फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं कटोरी ब्लाउज की सिलाई करके बताऊंगी। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आप मुझे मतलब हम लोगों को कटिंग बताए हैं, लेकिन कटोरी ब्लाउज की सिलाई की भी वीडियो देखनी है। तो ये जो ब्लाउज देख रहे हैं, इसका कटिंग का वीडियो जो है वो मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है और अच्छा खासा आप लोगों का प्यार भी मिला उस वीडियो पे। थैंक यू सो मच उसके लिए। तो इस वीडियो में जो हम इस ब्लाउज की भी सिलाई देखेंगे, तो अगर इसकी कटिंग भी देखनी है जिनको यानी कि किन्हीं को लगता है कि हम कटिंग और सिलाई दोनों देखेंगे साथ में एक ब्लाउज का, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सेम ये देख सकते हो, जो कपड़ा है आपको वही वहाँ पर मिल जाएगा, थंबनेल में मैंने डाला हुआ। और अगर मैं हो सके तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी मैं इस वीडियो का लिंक, तो आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो पहले कटिंग देख ले, उसके बाद फिर सिलाई की वीडियो देख ले, तो अच्छे से आपको समझ में आएगी कि कैसे आपको ब्लाउज़ को बनाना होता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा सारा जो हमारा भाग है ब्लाउज़ का पार्ट, तो ये सब यहाँ पे है। अभी साइड कर लेते हैं इसको। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे ना पीछे पल्ला एक होता है हमारा बाजू, और एक होता है हमारा सामने का पल्ला, जिसको हम लोग रेडी करते हैं। तो उसमें से आप कोई सा भी पल्ला पहले सिल सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बनाऊंगी आगे का पार्ट, उसके बाद फिर हम लोग बाजू या फिर पीछे का पल्ला बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कटोरी और ये तीरा हम इसको अभी साइड में रखेंगे, और ये हमारा बेल्ट है, इसको भी हम लोग रख लेंगे साइड में। तो आगे में हमारा जितना चीज़ लगेगा उसको एक साइड रखेंगे, और ये देखिए पीछे का पल्ला और ये जो हमारा बाजू है ये, इसको अभी हम लोग एक साइड में रखेंगे, ठीक है, किनारे में। तो देखिए इतना हमारा आगे का पार्ट में लग जाता है, और ये हमारा गला पट्टी है ओरेब में ब्लाउज का। तो अभी पूरी वीडियो की आप लोग देखेंगे इसमें, सॉरी सिलाई वगैरह कैसे होती है अच्छे से। तो चलिए हम इसको अभी सिलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कटोरी और तीरे को जोड़ते हैं। तो देखिए ये जो हमारा है वो प्रिंट वाला कपड़ा है, यानी कि एक साइड सीधा है और एक साइड जो है वो उल्टा पड़ेगा इस तरह से। तो इस तरह से हम दोनों तीरों को रख लेंगे। ये देखिए हमारा ये दोनों साइड का आएगा इस तरह से। ये हमारा सीधा वाला है, तो इसी में हम कटोरी को इस तरह से रख लेंगे, ठीक है, कि कौन सा हमारा किसके साइड ज्वाइंट होगा। तो इस तरीके से आपको करके देख लेना होता है पहले। और अगर ये आपका प्लेन कपड़ा रहे, जैसे कि दोनों साइड आपका इस तरह से रहेगा, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए इस तरह से हमारा रहेगा। तो एक को हम अभी साइड में रखते हैं और ये एक लेते हैं, ठीक है। देखिए तो इस प्रकार से अभी इसमें हम इसको अटैच करेंगे, ये देखिए ऐसे। तो फ्रेंड्स, जब भी सिलाई लगानी हो आपको ऊपर से लगाना है, नीचे से कभी भी ना जोड़े कटोरी को, ये ध्यान रखें। और अगर जोड़े तो फिर इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका कहीं भी कपड़ा कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे, ठीक है, बराबर आनी चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग अभी सिल लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम रखेंगे इसको बराबर से मिलाते हुए, और आधा इंच तक हम लोग कपड़े को दबा के सिलते हैं, जैसे कि देखिए इतना ही है। तो बिगनर लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से मैं समझा के इसमें बताऊँगी, तो वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से बराबर में कपड़े को मिलाएंगे और थोड़ा दूर तक हम पकड़ेंगे बराबर करते हुए, ठीक है, पूरा नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम शुरू में जड़ देंगे सिलाई को, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे एक ही सिलाई लगाती हूँ। तो देखिए थोड़ी दूरी सिलने के बाद हम सुई को अंदर कर देंगे, जिससे कि आपका कपड़ा जो है वो हिलता नहीं, ठीक है। फिर आपको अच्छे से दोनों को बराबर में बैठाना है और सिलते जाना है। तो देखिए अभी यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जब आप सिलते हुए आओगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर लेना है कि ये जो आपका कटोरी है और ये जो नीचे वाला है वो कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो देखिए थोड़ा सा जो मेरा कटोरी है वो कम पड़ रहा है। तो इस केस में अगर आपको लगता है कि इसको थोड़ा सा खींचा नहीं है आपने, मतलब कटोरी को मैंने कहीं भी नहीं खींचा, ठीक है, नॉर्मल हम बैठाते सिलते आए हैं, तो इसको हल्का सा खींच के चाहे तो हम यहाँ पे नीचे मैनेज कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं खींचूंगी तो ये हमारा बराबर आ रहा है। और अगर चाहे तो इतना रहने भी दे सकते हैं, क्योंकि इतना छोटा अगर हो जाएगा तीरा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना होता है। और अगर कटोरी बढ़ रही तो हल्का सा तीरे को नीचे वाले कपड़े को खींच के मैनेज करते हैं, नहीं तो हमारा ये कभी कभी बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो देखिए इस तरह से आपको सिलाई लगानी है पूरी, ये देखिए इसी प्रकार से हम सिलाई लगाते हैं। और डबल सिलाई अगर आपको लगानी है तो लगा सकते हैं, मैं सिंगल सिलाई लगाती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको दोनों को जोड़ लेना है, इसको भी। और कुछ लोग ये जो हमारा टक्स होता है इसको पहले लगा के सिलते हैं, तो वो भी आप सिल सकते हो, बट मैं ऐसा ही सिलती हूँ। तो जिस तरह से मैं सिल रही हूँ उसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ सिल के, ठीक है। तो देखिए इसको मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, नीचे से जोड़ूंगी। मैंने कहा था कि नीचे से ना जोड़े, लेकिन अगर जोड़ते तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जैसे देखिए उसमें हमारा बराबर आया था नीचे से ऊपर तक, तो यहाँ भी बराबर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी हम बराबर करके सिलेंगे। तो देखिए यहाँ तक हम आए हैं। तो देखिए अभी इसको हमने यहाँ पे बैठा के रखा। तो देखिए ये हमारा आधा इंच तक कम पड़ गया कटोरी, और ये वाला जो हमने जोड़ा था इसमें हमारी कटोरी तो नहीं कम पड़ी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि सिलते टाइम हम लोगों को मतलब सिलाई करने में यहाँ पे दिक्कत हुई, कटिंग ख़राब नहीं। तो इसको मैं थोड़ा सा
निकाल दूँगी, ठीक है, खोल के, और थोड़ा सा कटोरी को हम खींचते आएंगे नीचे से। तो देखिए थोड़ा सा सिलाई को खोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारा प्रॉब्लम जो है ना वो हमारे साथ भी होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो बिगनर है उनके साथ ही होता है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी कटोरी की गोलाई होती है लगभग, तो यहाँ पे आपको खींचना है, ये तीरे को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा हम कटोरी को खींचते जाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे, तो देखते हैं हमारा ये मैनेज होता है कि नहीं। देखिए मैंने इसको जब खींचा हल्का हल्का, तो देखिए अभी हमारी बिल्कुल परफेक्ट आ गई है। कुछ लोग क्या करेंगे कि काट के छांट देंगे, या फिर ये कहेंगे कि हमारी कटोरी जो है वो एक बराबर आ ही नहीं रही है। तो ऐसा होता है, ठीक है, हमको सिलने में ही यहाँ पे कुछ कुछ दिक्कत आती है, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। तो आपको इसको खींच के मैनेज ही करना है दोनों को। अगर छोटा हो रहा है, ठीक है, हर तरह से आपने प्रयास कर लिया, कोई भी चीज़ छोटा हो रहा है, तीरा या फिर कटोरी की गोलाई, तो वो आपका दोनों में आएगा, ठीक है। मतलब जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कम ज़्यादा वो दोनों में आता है, एक में कभी नहीं आएगा। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से यहाँ पे ज्वाइंट कर ले कटोरी को। तो देखिए अभी इसमें हम, अब ये जो हमारा कट लगा हुआ है टक्स का दोनों, ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको दिखा देती हूँ सिल के। ये देखिए इस प्रकार से हम ये कट से कट को मिलाएंगे। और फ्रेंड्स मैं जब सिलती हूँ इसको तो क्या करती हूँ ना, मैं नहीं नापती हूँ, ठीक है, टक्स को। मैं केवल क्या करती हूँ कि यहाँ से मैं सिलाई लगाती हूँ, तो एक अंदाजे से और सीधा जितना दूर तक मेरा आए उतना दूर तक मैं सिलती हूँ। लेकिन आपको क्या करना है कि नाप के लगाना, ठीक है। ये 36 चेस्ट साइज़ का हमारा है, लगभग 36 से 38 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे ये जो टक्स है वो 2.5 इंच तक हमारा, करीबन 2.5 से पौना 3 इंच तक लगता है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से टेप को रखेंगे, और एक सेकंड इसमें दिख नहीं रहा ठीक से, ये देखिए इस प्रकार से ये हमारा 2.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ तक हमको इस तरह से सीधी सिलाई लगानी होती है। तो ऐसे बिगनर लोग मार्किंग कर ले और इस पर सिलाई लगाए, बट हम लोग क्या करते हैं कि बिना मार्किंग किए ही सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए ये दोनों कट से कट को मिला दिया, अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे भी डबल सिलाई नहीं लगाती हूँ, इसलिए देखिए मैंने जड़ दिया है नीचे ऊपर दोनों साइड। और अब इसको हम देखेंगे करके, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये आपका परफेक्ट सीधा आएगा। तो अभी ये जो हमारी है वो ठीक है। तो ये जो कपड़ा है वो हमारा सूती का लूज है, इसीलिए यहाँ पे आपको परफेक्ट नहीं आ रही समझ में, बट सिलाई जो करके ब्लाउज को पहनेंगे तो फिर इसका हमारा आएगा। तो देखिए एक टक्स हमारे तरफ यहाँ भी लगता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पकड़ेंगे, और ये वाला जो टक्स है ना, तो इसके थोड़ा सा ऊपर तक इसको हम लोग कपड़े को फोल्ड करते हैं, और यहाँ से हम बिल्कुल एक चाप की दूरी इतना सिलाई लगाएंगे। ये देखिए तो इस प्रकार से जो हमारी है, यहाँ पे नोक भी नहीं निकलेगा कटोरी का, और बिल्कुल ये जो है वो परफेक्ट आता है, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार से हमको सिलाई को लगाना होता है। और यहाँ पे अगर आप लोग चाहें तो डबल सिलाई लगा सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे कट कर देती हूँ, ठीक है। देखिए ये जो सिलाई लगाई वहाँ से आधा इंच तक कपड़े को आपको रखना है। तो फ्रेंड्स सेम तरीके से दोनों कटोरी को सिलना है। तो देखिए मैंने इसको यहाँ फोल्ड किया, और देखिए मैं इसको भी बिना नापे सिल के दिखाती हूँ। उसके बाद चेक कर लेना होता है दोनों से कि हमारा दोनों बराबर है कि नहीं। तो देखिए अंदाजे से मैं सिलती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं किया, ये जो सिलाई है मेरा बिल्कुल परफेक्ट सीधा आ गया, ठीक है। तो मैं इसी तरह से सिलती हूँ। अगर ये ज़्यादा ऊपर जाएगा ना तो ये ख़राब होगा, और अगर इसको नीचे करोगे तो ये गोल घूम जाती है, तो उससे भी ये पता चल जाती है। अब हम देखिए दोनों जो हमारा कटोरी का टक्स है उससे मैं इसको चेक करके मिलाती हूँ, क्योंकि छोटा बड़ा होगा तो फिर सिल के इसको मैनेज करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए आपके सामने ही मैंने सिला ना, देख सकते हैं हमारा दोनों बिल्कुल परफेक्ट आया। तो ये मेरा अंदाज़ा हो गया है, बाकी बट बिगनर लोग ऐसा कभी भी ट्राई ना करें। फिर दोनों में हम इस तरह से कट कर देंगे। और अगर डबल सिलाई लगानी है किन्हीं को तो आप लोग दे सकते हैं, बिल्कुल लगाना भी चाहिए, बट मैं नहीं लगाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी हमारी हो चुकी है। उसके बाद सेम तरीके से ये वाला जो था उसको भी हम सिल लेंगे। तो ये सिलते सिलते आप लोगों का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। बिगनर लोग ऐसा ना सोचे कि न्यू जो सिल रहे हैं उनसे ऐसा नहीं होगा। ये देखिए तो इस प्रकार से हमारा ये जो है वो कटोरी फाइनल हो चुकी है। अब हम इसमें बेल्ट को अटैच करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं बेल्ट को भी। तो देखिए ये जो बेल्ट है वो हमारा एक साइड राउंड रहता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे। तो ये हमारा इस साइड का बेल्ट जाएगा, और एक हमारा ये जो है वो इस साइड का। तो ये प्रिंट वाला है, तो ये खुद ब खुद आपका सही आ जाएगा अगर आप लोग उसको अच्छे से बैठाओगे। तो ये देखिए कटिंग के टाइम हमने यहाँ पे इसको राउंड किया था, तो ये इधर आ जाएगा और ये वाला इधर, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद हम इसकी सिलाई लगाते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इस वाले साइड में हमारा बेल्ट जो है वो इस तरह से नीचे जाएगा, और ये वाला जो है ऊपर। और देखिए यहाँ पे हम इस तरह से बराबर में पकड़ेंगे, और फिर हम इसको आधा इंच यहाँ पे ऐसे दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। उसके बाद आपको ये कपड़े को केवल दोनों को बराबर रखना है। और ये जो कटोरी है यहाँ पे, तो ये जो कपड़ा है इसको चाहे तो आप लोग देखिए बीच में इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ये दोनों यहाँ पे ये देख सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से भी इधर रख सकते हो, ठीक है आप लोग। ये देखें ऐसे,
उसके बाद ये वाला जो कपड़ा होता है वो मेरा इधर ही रहता है, लगभग मैं इसी साइड रखती हूँ। और ये जो कपड़ा है इसको हल्का हल्का खींच के ही लगाएं, क्योंकि अगर नहीं खींचोगे तो आपका बाहर के साइड झोल बन जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल इसको टाइट खींच के लगाएं। ये देख सकते हैं इस प्रकार से हो गई फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हम दोनों बेल्ट को सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद ये जो हमारा लग जाएगा तो फिर ये जो कपड़ा है नीचे वाला इसको हम लोग नीचे की तरफ करके जो मतलब मार्जिन जो हमने सिला है दबा के वो, और यहाँ पे एक छोटी सी मतलब बिल्कुल बारीक हम क्रीज सिलाई जिसको बोलते हैं वो लगा देते हैं। अगर आप लोग चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हो गया। अभी सेम हम दूसरे वाले बेल्ट को लगाएंगे, तो इसको मैं स्किप कर दे रही हूँ थोड़ा सा वीडियो। तो देखिए इसको इस तरह से रखेंगे सीधा, और ये वाला हमारा अभी इस तरह से सिलाएगा। तो यहाँ पे भी सेम बराबर रख के और आधा इंच जैसा रख के वैसा ही हम इसको अभी सिल के दिखाते हैं। तो देखिए ये वाला जो है वो सिलाई हमारा लग चुका है, और आपको यहाँ देख लेना कहीं पे कोई तरह का झोल नहीं है दोनों ज्वाइंट के पास। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक और जो नीचे क्रीज सिलाई लगाए थे दूसरे वाले में वो लगाएंगे। उसके पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे चेक कर लेना होता है, ये दोनों जो है वो आपका बराबर है कि नहीं, क्योंकि जब हम काज बटन पट्टी लगाते हैं तो यहाँ पे ये कंप्लेन आ जाती है कि हमारा ये जो है वो छोटा बड़ा हो गया। तो देखिए थोड़ा सा इसको खींचेंगे और हल्का सा इसको खींचेंगे, तो देखिए इस तरह से इसको रख के देखेंगे तो ये जो हमारा है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अगर कम ज़्यादा होगा तो फिर आपको, जैसे कि इसमें हमने सिलाई लगा दी, अगर ये हमारा कम हो रहा है, ठीक है, इससे तो थोड़ा सा खोल देंगे, और अगर ज़्यादा हो रहा है ये वाला तो यहाँ पे दबा देंगे, ठीक है। बट ये बराबर है अभी। तो अब हम इसी प्रकार से यहाँ पे भी सिलाई लगा देंगे। ये वाला जो कपड़ा होता है ये दब जाता है, तो इसको भी चलिए मैं सिल लेती हूँ। तो देखिए ये हमारा सिला चुका है। अब इसमें हम काज बटन पट्टी लगाएंगे। ये जो गला वगैरह का हमारा रहता है गोलाई, वो हमने बिल्कुल परफेक्ट कटिंग की हुई रहती है। तो यहाँ पे अभी हम कुछ खास चेक वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा इस साइड हमारा बटन लगता है बटन का ब्लाउज में। तो देखिए इसको हम इस तरह से रखेंगे प्रिंट वाले को ऊपर, और इसको इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पे हम एक सिलाई लगा के पूरे में आपको दिखाते हैं। तो देखिए आधा इंच तक आपको दबाना होता है इस तरह से, क्योंकि हमने यहाँ पे मार्जिन भी लिया होता है आधा इंच का। उसके बाद देखिए इसको एक बार इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे रखेंगे, फिर एक बार हम इसको इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। तो ये चौड़ाई जो है वो आपका बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, 1 से 1.25 इंच, ठीक है। 4 इंच तक इसको लगभग आप चौड़ी कट करोगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे 2 सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको लगा के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने बटन पट्टी जो है वो रेडी कर ली है सिल के, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारा है वो। तो इसके बगल में पता है हम लोग एक और सिलाई लगाते हैं इतना दूरी पे इस तरह से सीधा, बट मैं नहीं लगाती हूँ, ठीक है। मैं एक ही सिलाई लगाती हूँ, लेकिन आप लोग लगाएं अगर लगाना चाहते हैं तो। तो देखिए ये जो हमारा है वो इस तरह से हो गया। अभी हम दूसरे वाले साइड में काज पट्टी बनाएंगे। तो इसको हम लोग ऊपर रखते हैं, और ये वाला जो है इसको इस तरह से रखेंगे। तो ये जो प्रिंट वाला सीधा कपड़ा है उसको हम लोग इस तरह से रखेंगे उल्टा करके, और यहाँ पे थोड़ा सा हम ज़्यादा रखेंगे गले के पास 1/2 इंच तक। और देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कम पड़ गया था, बट ये हमारा फोल्डिंग के अंदर ही आ जाएगा, कपड़ा कम था इसलिए मैंने कटिंग किया था। उसके बाद पूरा इसको हम सिल लेंगे उसी प्रकार से। देखिए ये हो गया है, और ये जो है पट्टी थोड़ा सा मेरा इसमें कम था, हालांकि मैं लंबा ही कट करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से करेंगे, और ये जो कपड़ा है इसको दबाते हुए हम लोग यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे जो है फिनिशिंग से हमारा ये सिलाई हो जाता है। इसको जब फोल्ड करोगे तो ये बाहर जो है वो ख़राब नहीं दिखेगा। उसके बाद इस तरह से करके यहाँ पे हम इसको फोल्ड करेंगे, और यहाँ की जो चौड़ाई है लगभग 1 से 1.25 इंच तक रखेंगे इसको ऐसे, और इस पर हम एक सिलाई सिलाएंगे। तो देखिए ये सिलाई हो गई। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा मिक्स वाला कॉटन है, इसलिए देखिए यहाँ पे बराबर नहीं बैठ रहा, बट अगर ये सूती का पूरा प्योर ब्लाउज रहता है ना तो बहुत फिनिशिंग दिखता है सिलाई। तो देखिए अभी सब कुछ यहाँ पे रेडी है। तो अभी इसको हम कुछ नहीं करेंगे, गला हम चेक करते हैं जब गला पट्टी वगैरह बनाते हैं। तो देखिए ये जो थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको हम यहाँ पे बराबर में सीधा कट करके हल्का सा छांट देंगे। उसके बाद फिर से हम इसको चेक कर लेंगे कि ये दोनों हमारा बराबर है कि नहीं। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए अब एक प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे कि मैंने जब चेक किया था तो हमारा बराबर आ रहा था, फिर भी देखिए ये जो हमारा है वो बढ़ जा रहा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से हमने बेल्ट को हमेशा मिला के रखना है बराबर, अगर कम ज़्यादा हो तो क्या करें। देखिए ये जो मेरा था वो थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ रहा है, बिल्कुल एक चाप की दूरी। देखिए ये जो चाप होता है ना इसका एक चौड़ाई जो रहता है उतना। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा हम छांट देंगे, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि उतना खोलने का झंझट नहीं करना होता है, कभी कभी हो जाए तो देखिए हल्का सा छाटेंगे इसको। और इसमें हमारा काज कटता है, तो हालांकि ये थोड़ा सा हमारा इससे लंबा भी रहेगा तो चलेगा। तो देखिए अभी ये जो है बिल्कुल ये लगभग परफेक्ट आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये गले की जो हमारी यहाँ से चौड़ाई जाएगी, और ये यहाँ से जो चौड़ाई जाएगी उसको नाप लोगे, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा छाट दिया ना। अगर ये आपका थोड़ा सा बढ़ गया है तो यहाँ पे हल्का सा सिलाई लगा के दबा देंगे, तो अब ये जो दोनों घेरा होता है राउंड वो बराबर हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है।
तो देखा अभी आपने कि हमारा थोड़ा सा अगर बढ़ जाए तो इस तरह से छाट सकते हैं, बट अगर ज़्यादा बढ़ रहा हो तो फिर आपको ये पट्टी खोल के और यहाँ की सिलाई आपको लगा के मैनेज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे इस पर। तो ये हमारा इसी प्रकार से बैठेगा काज बटन पट्टी लगने के बाद। तो देखिए इस तरह से फाइनली जो आगे का पल्ला होता है वो रेडी होता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि पहले आप आगे के पल्ला का सिलाई कर सकते हैं या फिर बाजू या फिर पीछे का पल्ला। तो इतना हमारा हो गया है। और ये जो नीचे का भाग है यहाँ पे हम अभी फोल्डिंग नहीं करेंगे तुरपाई के लिए, ये हम बाद में करते हैं क्योंकि मैं इसी तरह से सिलती हूँ। तो चलिए इसको अभी हम लोग साइड में रख देंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम ये लेंगे पीछे का पल्ला या फिर बाजू, जो भी आपको लेना है, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा थोड़ा काम करना था। तो देखिए ये हमारा तुरपाई वाला पट्टी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक कट लगा दूँगी, ठीक है। ये देखिए टक्स के लिए तो ये जो कट लगा है वो 4 इंच तक आपको रखना होता है। मैं नाप के नहीं लगाई थी, ये देखिए लगभग हमारा जो है वो 4.25 के आसपास में आ रहा है, ये ठीक है। तो आपको ये चौड़ाई जो है वो 4 इंच रखना होता है और इसका जो लंबाई भी है वो भी 4 इंच रखना होता है, जो पीछे का टक्स लगाना होता है वो, ठीक है। तो ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे हम एक मार्क पहले करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमें फिटिंग के टाइम बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी रहेगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम सीधा एक पहले मार्किंग कर देंगे। उसके बाद हम टक्स जो हमारा रहेगा उसकी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे और बिना नापे सिलाई लगाती हूँ। तो देखिए नॉर्मली पता मैं क्या करती हूँ, सो जैसे कि गला जितना आपका रहेगा, ठीक है, इसको उतना ही दूर तक सिले। यहाँ से हम इसको आधा इंच तक ऐसा दबाते हैं और देखिए ये जो हमारा गला यहाँ तक है तो लगभग ये गले की तक ही हम इसको सिलेंगे। तो ये इस तरह से हमारा जो है वो तिरछा जाके निकलेगा, ठीक है। तो एक सिलाई लगा लेना है, उसके बाद दूसरे को हम इसकी लंबाई नाप के सिल लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से हो गया है। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले को भी सिल लेंगे। देखिए इसको यहाँ से हम पलटेंगे तो इस प्रकार से हमारा ये जो है वो बिल्कुल बराबर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं ना, टक्स को बिल्कुल थोड़ा सा सिलते हैं, इतना सा कपड़ा। इसी की वजह से कभी कभी होता है कि जो पीछे से ब्लाउज चढ़ती है वो मतलब ऊपर की ओर खींचती है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखें। और देखिए यहाँ से हम 1 इंच तक कपड़े को फोल्ड करेंगे, जो कि हमने तुरपाई के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रखा है। तो अंदाजे से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, 1 इंच तक हमारा ये चौड़ाई है। तो यहाँ पे फोल्ड करके इस पर एक हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, बड़ा टाका कर देंगे, ठीक है, मशीन की सिलाई को इस प्रकार से। उसके बाद ये जो है वो हम तुरपाई बाद में खोल देते हैं। तो देखिए ये जो टाका है वो बिल्कुल बड़ा बड़ा है, इसको हम लोग खोलेंगे बाद में। तो देखिए ये पीछे पल्ला रेडी हो गया, ठीक है। अब इसको चाहे तो हम लोग जोड़ सकते हैं या फिर बाजू को पहले सिल सकते हो। तो चलिए मैं पहले बाजू को ही सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारा बाजू है तो ये प्रिंट वाला है, ठीक है। तो प्रिंट वाला में एक चीज़ क्या होता है ना कि जैसे देखिए प्रिंट को आपने बाहर रख के इसको अंदर फोल्ड किया तब भी ये हमारा सीधा हो जाता है। और अगर ये बिना प्रिंट वाला रहता दोनों साइड एक ही कपड़ा, तो उस तरह में हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे कि ये हमारा डाउन वाला पार्ट है तो ये कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है कि ये जो हमारा है वो एक ही साइड आ जाता है। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से इसको, जैसे देखिए ये हमारा इसी प्रकार से कट रहता है कपड़े में, तो इस तरह से हम लोग निशान लगा लेते हैं एक साइड कहीं भी रॉन्ग राइट का, ये देखिए। तो उस प्रकार से निशान लगाने के बाद इसको हम लोग फोल्ड करेंगे, तो जिस साइड आपका ये आएगा उसी साइड हम दोनों को रखते हैं। तो ये हमारा ट्रिक होता है। तो यहाँ पे भी चलिए हम कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए ये प्रिंट वाला था तो इसीलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं होती, बट ये वाला देखिए दोनों में हमारा ये गया ना अंदर की तरफ, तो ये हमें रखना होता है। तो इस तरह से आपका जो डाउन वाला पार्ट है वो एक साइड आ जाता है। तो देखिए ये बाजू भी रेडी हो गई। अब हम क्या करेंगे, तो दोनों को हम अटैच करेंगे, आगे पीछे पल्ला का, फिर बाजू जोड़ेंगे। तो चलिए मैं इसको दिखाती हूँ यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके। देखिए ये जो हमारा पार्ट है वो सामने का इधर आया, ये इस साइड का हो गया और ये डाउन वाला। कभी कभी क्या होता है ना कि दोनों हमारा जो है वो एक ही साइड का ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो अभी ये हमारा दोनों हैंड का इस तरह से अटैच होगा। अब देखिए कंधे को जोड़ने का हमारा सही तरीका क्या है। आप इसके जगह पे आगे पल्ले के जगह पे यहाँ पे पीछे पल्ले को भी ले सकते हो, जिसको भी लेना ले, लेकिन उसको सीधा रखे, ठीक है, जो भी रखना है। तो इसको मैंने अभी लिया आगे वाले को, तो मैंने इसको यहाँ पे अभी सीधा रखा है इस प्रकार से। और फिर ये वाला जो पल्ला रहेगा उसको उल्टा रखेंगे, यानी कि इसका जो सीधा वाला रहेगा वो नीचे जाएगा और ये उल्टा वाला भी आपको ऊपर की तरफ दिखेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नीचे रख सकते हो पहले, तो फिर ये वाला आपका ऊपर आ जाए। यानी कि अगर इसको ऐसे पलटे तो कुल मिला के आपको समझ में आ गई हो यहाँ पे कि क्या था हमारा मेथड। सो तो देखिए ये अभी हमारा सीधा हो गया इस तरह से, तो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार आप लोग समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पे दोनों को हम बराबर से बैठाएंगे और आधा इंच तक हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, ठीक है। 2 बार मैं सिलाई लगा दूंगी यहाँ पर। और यहाँ पे केवल आपको आधा इंच तक सिलाई लगाना होता है बराबर से, क्योंकि कंधा जो हमारा गिरता है तो वो कटिंग के टाइम ही हमने डाउन कर दिया था।
तो देखिए अभी ये हमारा हो चुका है इस तरह से। अब इसको हम ऐसे पलटेंगे और मैं अब डायरेक्ट इसमें बाजू की सिलाई लगाऊंगी। और आपको भी इसी तरह से सिलना है, ठीक है। तो देखिए पहले इस साइड सिल सकते हो ये वाला में, या फिर इधर जो भी सिलना है। तो देखिए ये हमारा आगे का पार्ट है, तो अभी आपको ले लेना है बाजू को डाउन वाला इस साइड का। तो देखिए ये जो डाउन होता है वो हमारा इधर ज्वाइंट होगा, तो ये इस प्रकार से अटैच होता है। तो जब भी बाजू को जोड़े इसको सीधा रखें और इस तरह से बाजू का जो सीधा वाला पार्ट है वो इस तरह से नीचे जाएगा और ये उल्टा वाला ऊपर। तो देखिए ये जो हमारा कट का निशान लगा था और ये जो हमारा ज्वाइंट है कंधा, तो ये कट से कट को यहाँ पे मिलाना था। तो ठीक है, यहाँ पे चाहे तो आप लोग आधा आधा सिलाई लगा सकते हो पहले, या फिर मैं क्या करती हूँ यहाँ से इसको ऐसे पकड़ ले रहूँगी और इस तरह से खींचते हुए हम दोनों को बैठाते जाएंगे और फिर यहाँ पे हम इसको इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये जो हमारा है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम आ रहा है, क्योंकि हमारी जो बाजू का कपड़ा था वो कम था, तो हमने यहाँ पे कटिंग भी कम ही किया था। तो चलिए हम इसको जोड़ के पहले देखेंगे कि हमारा ये फिटिंग में आ रहा है कि नहीं तो अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पर कपड़ा जोड़ ले पूरा, उसके बाद ही सिलाई करें। बाजू जोड़ने का सही तरीका क्या है मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें जाके आप लोग डिटेल में सीख सकते हैं कि बाजू सही से कैसे अटैच करते हैं। तो देखिए ये जो हमारा है वो इस प्रकार से हो चुका है। तो अगर मुझे यहाँ पे फिटिंग जब मैं करूँगी तो ये हमारा कम पड़ जाएगा, तो मैं खोल के इसमें फिर जोड़ूंगी, ठीक है। तब तक मैं दूसरे वाला का सिलाई कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने जब कटिंग किया था तब मुझे नहीं लग रहा था कि कपड़ा जो है हमारा वो कम पड़ेगा, इसलिए मैंने कट किया था। तो इसमें जो कपड़ा था वो काफ़ी कम था, इसलिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। लेकिन आप लोग जोड़ के ही सिलाई लगाएं, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा बाजू को खींच सकते हैं, जब आपकी बाजू की चौड़ाई गोलाई कम हो तो हल्का हल्का खींचने से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस प्रकार से ये हो गई। अब इसको मैं फिटिंग करूँगी, तब हम देखेंगे अभी यहाँ पे कि हमारा क्या यहाँ पे हो रहा है कंडीशन। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो हमने पीछे में जो हमने सेंटर का जो निशान लगाया था यहाँ पे इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लाइट चली गई है, तो ऐसे तो मैं सिलाई कर रही हूँ मोटर से, तो जब लाइट आएगी तभी मैं इसको सिल सकती हूँ। तो तब तक मैं इसको यहाँ पे आपको समझा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लगभग दिख रहा है ठीक ठाक, समझे। ये जो हमारा सेंटर रह गया पीछे का, ये जो मतलब बीच वाला, तो हमारा उसी प्रकार से आगे का ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। बीच वाला हिस्सा, ठीक है, आधा इधर आधा इधर। तो ये दोनों को आपको यहाँ पे बराबर में मिलाना होता है। इसको ऐसा नहीं करना है कि ये इधर आ गया है या फिर ये इधर आ गया, ठीक है। यही गलती करते हैं लोग फिटिंग के टाइम। तो आपको सही से फिटिंग करने का तरीका इसी तरह से करना है ब्लाउज में, किसी भी तरह का ब्लाउज बना रहे हो। तो देखिए ये जो हमारा था वो बिल्कुल यहाँ पे अभी बिल्कुल फिटिंग, जब सॉरी ये जो हमारा सामने का है सेंटर और पीछे का वो बिल्कुल बराबर बैठा हुआ है। उसके बाद एक साइड हम इसको बैठाते हुए चेक करेंगे कि हमारा कितना कपड़ा जो है वो आगे पीछे जा रहा है, क्योंकि मेरा कटिंग में लगभग इसी तरह से होता है। बट ऐसा नहीं कि ब्लाउज जो है वो आपकी परफेक्ट फिटिंग नहीं आएगी। तो देखिए इस प्रकार से इसको चेक करके देखना। तो देखिए लगभग हमारा ये जो बेल्ट है वो परफेक्ट आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे भी ये जो है हमारी वो बिल्कुल परफेक्ट आ रही है इस तरह से। तो यहाँ से जो हमारा बाजू रहता है दोनों, ये दोनों को हम इस तरह से बराबर बैठाते हैं और पहले हम यहाँ पे एक कच्ची सिलाई को लगाते हैं। तो जब लाइट आएगी तब मैं इसको सिल के ही समझाऊंगी। तो चलिए अभी वीडियो को, तो फ्रेंड्स लाइट आ गई है, तो चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ये जो हमारा था, तो यहाँ पे तो बाजू को आपको बराबर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर रखते हुए पहले एक सिलाई, और ये जो कपड़ा है तो देखिए इसको अगर आप लोग ऊपर रख रहे हो तो ये वाला जो हिस्सा है अंदर वाला, इसको भी आपको ऊपर ही रखना है। ऐसा नहीं कि इसमें नीचे कर दिया और इसको ऊपर कर दिया। तो देखिए दोनों का हमारा जो है वो ऊपर ही रहेगा, और ये जो नीचे वाला कपड़ा है उसको हम लोग इस तरह से खींचेंगे। तो देखिए ये जो हमारा था ये बराबर आ रहा था यहाँ पे। तो देखिए दोनों में हमारा कम पड़ा था बाजू। किसी किसी में क्या होता है, कुछ लोग की बाजू को जो है वो कम कर देते हैं, एक ही साइड पूरा जोड़ देते हैं, एक साइड पूरा। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए आप लोग ये जो हमारा सेंटर है बिल्कुल मिल रहा है, नीचे का भी ये मिल रहा है। तो यहीं पे आपको केवल ये ध्यान देना होता है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा ये आपका ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे पहले किनारे किनारे। तो ये आने दीजिए यहाँ पे भी, क्योंकि फिटिंग जो है आपका वो अंदर हो जाएगा। और इसमें जो ब्लाउज़ का गला है वो काफ़ी ज़्यादा डीप भी है, तो इस तरह से फैलता भी है गला हमारा। तो देखिए ये जो हमारा है वो बिल्कुल इस तरह से आपको खींच के यहाँ पे मिलाना है सिलाई। तो देखिए फ्रेंड्स कितना ज़्यादा हमारा कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा था पट्टी, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला था कि ये हमारा कम है, काज वाला तो चल जाएगा। ये हमने इस साइड जो है वो सिलाई को लगा लिया है यहाँ पे। तो अभी दूसरी साइड भी इसी तरह से हम लगाते हैं। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है उसको हम लोग छाट देते हैं।
तो अब मैं इसको नीचे से सिलाई लगाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ से ये सीधा पड़ता। तो फिर देखिए इसको हम लोग यहाँ से सेंटर ले लेंगे और इधर आपका जितना भी कपड़ा ये बढ़ेगा उसके अनुसार से आपको यहाँ पे सिलाई लगाना होता है। और ऊपर तक हम यहाँ पे ऐसे नाप लेंगे। ये जो हमारा बाजू रहेगा वहाँ तो देखिए ये जो है हमारा वो और ज़्यादा ऊपर जाएगा, ये देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको हमेशा बाजू को बराबर ही मिलाना है क्योंकि बाजू हमारी जो है वो यहाँ पे बराबर कटी रहती है। तो देखिए ये सब भी लगभग ये बराबर आ रही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मिला लिया और यहाँ पे हमारा ये जो है वो इतना जा रहा है, ठीक है। और ये जो कपड़ा है वो आपको यहाँ पे बराबर रख लेना है, ये देखिए। तो चलिए यहाँ से हम इसको सिलेंगे। को नीचे ऊपर का कपड़ा जो है वो अच्छे से देख लेना है, मिला के उसके बाद ही यहाँ पे सिलाई लगाना। तो देखिए यहाँ पे भी जो हमारा वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना वो हमारा बाजू जो इतना कम था इसीलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे अजीब लग रहा होगा, बट कुछ कुछ ब्लाउज में जहाँ मेरा बिल्कुल परफेक्ट रहता है उसमें मैंने जो फिटिंग बताई है ब्लाउज की, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगी। तो देखिए ये हमारा ये नॉर्मल पैटर्न जो ब्लाउज़ का है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। देखिए ये जो हमारा आगे का पीछे का जो भी रहता है ये सब कुछ सेंटर पे आ जाता है, ये बिल्कुल देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद हम इसको यहाँ पे अब जो भी आपका साइज़ रहेगा उस पर फिटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा बढ़ गया है तो देख सकते हैं हमारा ये यहाँ पे कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कपड़ा है उसको हम लोग छांट देंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। फोल्डिंग के लिए हम लोग कितना फोल्ड करेंगे, ये तो हमारा यहाँ तक आ रहा है तो मैक्सिमम मैं इसको इतना ही फोल्ड करूँगी। तो ये जो हमारा लगभग 1 इंच तक कपड़ा था बेसी, उसको हम लोग कट करेंगे क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा ही कट करते हैं हमेशा, क्योंकि कम में क्या होता है ना जोड़ने का झंझट हो जाता है, इसीलिए मैं हमेशा बताती हूँ कि आप लोग ज़्यादा ही कट कर ले। तो देखिए ये इस तरह से हो गया। इसको थोड़ा सा खोलेंगे जहाँ तक हमारा लगभग ये फोल्ड होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो पीछे के बराबर में आपको कपड़े को यहाँ पे फोल्ड करना है। तो देखिए इतना कपड़ा हमारा ये जो है वो आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से इसको यहाँ पे हम बराबर लेंगे और थोड़ा सा इसको यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से चौड़ाई मिला के हम मोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा काज कटेगा। तो देखिए ये जो हमने मोड़ा है इसको थोड़ा सा कम ही लिया है। अगर इसको यहाँ तक फोल्ड करोगे तो ये 3 लेयर में होगा, तो यहाँ पे आपको काज कटिंग करने में भी दिक्कत होगा। तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखें। बटन पट्टी में हालांकि ये चल सकता है। उसके बाद आपको यहाँ से सीधा फोल्ड कर लेना है अच्छे से और सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे। हम यहाँ तुरपाई नहीं करेंगे आगे में। तो ये जो हमने सिलाई लगाई तो देखिए इसको मैं जस्ट यहाँ से ही घुमा कर निकालती हूँ जहाँ तक हमारा ये रहता है, ठीक है। क्योंकि हमारी फिटिंग लगभग यहाँ तक होगी तो ये दब जाता है। तो इस तरह से मैं सिलती हूँ। तो देखिए जो हमारा बेल्ट का रहेगा लंबाई वो खुद ब खुद आ गया है। तो अभी दूसरे साइड भी हम इसको फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक निशान लगा लेना होता है। देखिए ये जो कपड़ा धागा मेरा यहाँ पे थोड़ा सा फंस गया था तो इसको हम लोग कटिंग करके साफ कर देंगे। तो देखिए ये जो हमारा है बराबर में इसी के यहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए इतना आपका ये फोल्ड होगा क्योंकि इसको अभी हम लोग इधर से फोल्ड करेंगे। तो अब इसको हम लोग ऐसे मोड़ेंगे यहाँ पे, ये देखिए इसी के बराबर में, ये निशान के बराबर में ये फोल्ड हो गया तो ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इसको मिलाना होता है। गाइज एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए बेल्ट जो हमारी है वो यहाँ पे कितनी आ रही है, ठीक है। मैं नाप के दिखाती हूँ थोड़ा। ये देखिए लगभग ये हमारी 1.5 इंच की आ रही है, ठीक है। यहाँ पे अभी दूसरे वाले में हम चेक करते हैं हमारा ये कितना आ रहा है। ये भी हमारा लगभग 1.5 इंच का आ रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि ये हमारा 2 इंच 2.5 इंच चला जाता है और एक जो हमारा है वो कम रहता है। तो आपको नाप लेना है, ठीक है। क्योंकि कम ज़्यादा होता है तो वहाँ पर मिस्टेक्स होती है कि जैसे बाजू हमने जोड़ा ना यहाँ पर, तो यहाँ पे जो आपका बाजू का जॉइंट होता है वो ऊपर नीचे की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे आपको सुधार के इसको करना होगा, नहीं तो एक बेल्ट हमारा जो है वो छोटा बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे समझा दिया कि कुछ कुछ लोगों में ये ध्यान नहीं देते ब्लाउज सिलते टाइम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे पीछे के बराबर में ऐसे, और यहाँ पर हम इस तरह से ऐसे लाएँगे, फिर हम यहाँ से ऐसे सिलाई लगा देंगे। तो ये जो हमने यहाँ पर निशान लगाया था इसी के बराबर में ये जो हमारी है वो फोल्ड होगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हो गया हमारा अभी कंप्लीट। अब इसको हम फिटिंग करेंगे। देखिए आगे से मैं दिखा देना चाहती हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। तो गाइज अगर कहीं कोई तरह का प्रॉब्लम नज़र आया हो आप लोगों को समझने में, कुछ क्लियर नहीं अगर हो रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं दूसरे वीडियो में बना के समझा दूँगी उसको। अब मैं इसका साइज़ बताती हूँ और अब मैं इसको फिटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा ब्लाउज का नाप। तो देखिए कमर जो है बटन लगा के हम इसको यहाँ से इस तरीके से नापेंगे। ये देखिए रेडी, देखिए बिल्कुल 15 इंच पे हमारा आ रहा है गोलाई। और इसका जो है चेस्ट भी हम चेक कर लेंगे यहाँ से ऐसे।
कटिंग के टाइम भी हम लोग जैसे कट करते तो याद रहता, बट ये ब्लाउज मुझे कट किए काफ़ी दिन हो गए थे तो मैं भूल गई थी, नहीं तो मैं नहीं नापती। देखिए ये 36 का मैंने कहा था ना, 18 इंच आ रहा है ये, तो ये हो गया। उसके बाद हम इसकी बाजू की गोलाई नाप लेंगे। ये देखिए 6 इंच पे हमारा ये आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 ही हो गया। अब हम यहाँ पे इसको करेंगे फिटिंग। तो मैं ज़्यादातर इसको आगे से ही लगाती हूँ निशान, मुझे आगे से ज़्यादा अच्छा रहता है फिटिंग करने में, पीछे से भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा बाजू रहेगा इसका गोलाई का निशान लगा लेंगे 6 इंच। ये देखिए इस तरह से हो गया। उसके बाद हम कमर का लगा लेंगे, चेस्ट का भी पहले लगा सकते हैं, मैं कमर का ही लगाती हूँ नीचे डायरेक्ट। तो देखिए ये जो हमारा है ना फ्रेंड्स, कुछ लोग गलती यहाँ पे क्या करते हैं ना कि ये जो हमारा दिख रहा है हिस्सा ये यहाँ से लेंगे पूरा, देखिए इस तरह से। तो इसको आपको नहीं लेना है क्योंकि ये हमारा बटन का पट्टी ये जो है इसके अंदर में चला जाता है, ये देखिए। तो ये सेंटर पॉइंट हमारा ये यहाँ से ना जा रहा है, तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। यहाँ पे जब भी नापे तो यहाँ इसको छोड़ दे, इसको ना ले, ठीक है। ये काज पट्टी में केवल यहाँ से आती है इस तरह से। तो हम लोग इसको यहाँ से नापेंगे। तो हमारा ये 15 था घेरा, तो उसका जो 1/4 रहेगा, टोटल 30 था, मतलब आगे से 15, ठीक है। तो उसका आधा करेंगे तो 7.5 आएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक मार्किंग कर ली। उसके बाद चेस्ट हमारा था 18 इंच, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इस तरह से इसको नापेंगे, 9 करेंगे, 18 का आधा, 36 का चेस्ट है। ये देखिए थोड़ा सा इसको कपड़े को खींच के नापेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये लगभग जो है वो परफेक्ट आ जाती है, सब चीज़ ठीक रहता है। तो अभी ये तीनों निशानों को आपको यहाँ पे सीधा मिलाना होता है इस तरह से। ये देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ। देखिए इसको हमने जो निशान लगाया यहाँ से, ये जो हमारा सीधा गया है, और फिटिंग के टाइम यही चीज़ होती है जो मैं कहती हूँ कि मेरा हर ब्लाउज में कुछ अलग अलग चीज़ आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैं अभी फिटिंग की वीडियो ज़्यादा शेयर कर रही हूँ। देखिए यहाँ से फिर से हम इसको नापेंगे। तो देखिए ये अभी कितना आ रहा है, खींचने पर ये 9.5 इंच आ रहा है, ठीक है। मतलब 38 का चेस्ट जा रहा है, और अगर इसको नॉर्मल छोड़ेंगे तब हमारा ये 9 इंच यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पे क्लियर क्या करना है आपको कि ये आधा इंच अंदर भी जा सकता है, आधा इंच बाहर भी जा सकता है, इससे आपको ध्यान नहीं रखना है। ये बाजू की जो फिटिंग गोलाई रहेगी और ये कमर, इसको आपको मिला के सीधा फिटिंग कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद आपका ब्लाउज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और कभी कभी होता है कि आपका ये परफेक्ट आता है, जैसे कि 9 इंच आपका जो है वो ठीक आ जाएगा यहीं पर, तो इस तरह से होती है। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो फाइनली हमारी देखिए ये फिटिंग की सिलाई लग गई है। अब ये जो कपड़ा है इसको आपको जितना रखना है रख के छांट दे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो मैं इसको ज़्यादा नहीं रखूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स बाजू जो हमने कहा था कि मेरा कम था, तो कम मेरा पूरा गोलाई में था, लेकिन फिटिंग के बाद देखिए 1 इंच हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा था, इसलिए मैंने इसको कट किया था। तो मैंने कहा था ना फिटिंग के टाइम में देख लूँगी, अगर कम पड़ेगा तभी जोड़ेंगे। तो देखिए ये हमारी बिल्कुल सीधी सिलाई हो गई। अब इसके बगल में 1-2 सिलाई लगा देंगे, तो मैं एक ही सिलाई लगाती हूँ। तो देखिए एक साइड हमारी जो है वो बिल्कुल फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है इस तरह से। अब सेम हम दूसरे साइड भी इसी तरह से करेंगे। चलिए यहाँ पे भी दिखाती हूँ। तो देखिए अब इस वाले में आपको यहाँ से पूरा लेना है, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा है वो सेंटर पॉइंट देखिए यहाँ पे आ रहा है। ये तो हमारा अंदर जाता है, इसलिए कभी भी इसको आपको नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखें बटन पट्टी को। तो देखिए यहाँ से हम 7.5 और यहाँ पर मैं 6 इंच लगा के सीधी सिलाई लगा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे ना, मैं देखिए किस तरह से फिटिंग लगाती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं नापती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने अंदाजे से यहाँ पे सिलाई लगाई है, बिल्कुल मेरी सीधी गई है सिलाई, देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा होगा। अब इसके बगल में मैं एक सिलाई और लगा दूँगी। तो ये जो मैंने डायरेक्ट सिलाई लगाई, इसको बिगनर लोग कभी भी ट्राई ना करें, क्योंकि आपसे जो सिलाई है वो टेढ़ी जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 सिलाई मैंने लगा दिया, ये बिल्कुल सीधा है। अब इसको मैं यहाँ पे कपड़े को कट कर दूंगी एक्स्ट्रा। तो देखिए हमारा दोनों साइड जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलिए मैं इसको चेक करके दिखाती हूँ आपको कि हमारा यहाँ पे 9 आ रहा है कि 9.5, ठीक है। चेस्ट देखिए ये वाला सेंटर पॉइंट था, तो यहाँ से रखेंगे हम इसको। ये देखिए 9.5 इंच पे हमारा ये भी आ जा रहा है, ठीक है, खींचने पे। और यहाँ से भी इसको आप लोग देख सकते हो नाप के, दोनों साइड आपको बराबर रखना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं नोटिस किया है मैंने, यहाँ पे ये देखिए यहाँ से जब मैं इसको रख रही हूँ, ये वाला जो फिटिंग है यहाँ पे, तो देखिए इसको बहुत ज़्यादा जब खींच रहे हैं तो 9.25 पे आ रहा है, और इसको जब हम यहाँ से खींच रहे हैं तो हमारा ये थोड़ा सा टाइट हो जा रहा है, ठीक है, इस साइड वाला। ये देखिए
तो देखिए ये हमारा बहुत ज़्यादा खींचने पे ही हमारा यहाँ पे 9.5 आ रहा है, ठीक है, मतलब पौना इंच का यहाँ पे फ़र्क है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैंने सिलाई गलत लगाई, देखिए ये जो बिल्कुल हमारी फिटिंग की सीधी सिलाई लगी है। तो थोड़ा सा मैं क्या करूँगी, इस साइड इसको अंदर सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि आपको दोनों साइड बराबर रखना है, अन्यथा चेस्ट जो है आपका वो एक साइड ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ये जो बीच का बटन पट्टी होता है वो सेंटर पर नहीं आके एक साइड घूम जाएगा, टेढ़ा जाएगा। तो देखिए इतना छोटा छोटा आपको बातों को ध्यान देना होता है बहुत अच्छे से। तो देखिए अभी थोड़ा सा मैंने इसको अंदर कर दिया पौना इंच तक, तो देखिए अभी ये जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। अब इसको हम लोग टोटल यहाँ से चेक करेंगे तो लगभग ये 19 पे हमारा सामने से जाएगा। ये देखिए, ये देख सकते हैं 18.5 ही जा रहा है, मतलब 18 ही जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा है वो यहाँ बीच वाला पोर्शन में जाता है। हमने कहाँ से नापा है इसको, यहाँ से नापा है, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पहनने के बाद आपको ये पता चल जाएगी। अब इसको हम लोग पलट के देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ब्लाउज जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसमें हम गला पट्टी वगैरह लगाएंगे। देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल सीधी सिलाई है, कहीं किसी तरह का गोल नहीं जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पे, तो इसकी कटिंग की वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं जिनको देखना है। उसके बाद ये सिलाई देख लो तो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। ये देखिए अभी यहाँ पे हमारा जो ये सिलाई है वो हम लोग लास्ट में खोलते हैं, जब हम लोग फिटिंग कर लेते हैं तभी। तो इसको मैं फिर से अभी चेक करती हूँ यहाँ से। ये देखिए इस तरह से, तो देखिए ये जो हम नापेंगे तो देखिए लगभग हमारा ये 18.5 इंच आ रहा है। वो ब्लाउज भी खींचेंगे तो 18.5 पे जा रहा था। तो अब इस तरह से हो गया। अब हमको क्या करना होता है यहाँ पे एक चीज़ का चेक, गले को। अब हम गला पट्टी इसमें जोड़ेंगे तो देखिए सामने से आपको गला बहुत ज़रूरी है, दोनों गला का गोलाई भी मिलाना ज़रूरी है, नाप से भी मिलाना ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ से हम इसकी गोलाई नापेंगे इस तरह से। तो देखिए ये जो हमारी है वो 7.5 इंच आ रही है, तो दोनों की जो है वो 7.5 इंच आनी चाहिए, बराबर होना है, ज़रूरी होता है, जितना भी रहे आपको उससे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर हम लोग नाप से एक बार मिला लेते हैं, क्योंकि अभी गला पट्टी नहीं जोड़े तो इसको अभी हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए परफेक्ट आ गई 7.5 यानी कि ये हमारा फिक्स है। अब हम लोग नाप को लेंगे और हम लोग नाप से यहाँ पे नापेंगे, ठीक है, कि इसमें हमारा गला का जो डीप है वो कितना है। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये जो हमारा गला पट्टी है यहाँ पे वो कितना आ रहा है, 8.5 इंच आ रहा है। तो 8.5 इंच यहाँ पे क्यों आ रहा है, देखिए ये ब्लाउज में क्या गलती की हुई, इसमें जो बटन पट्टी थी ये हमारा ऊपर की साइड कर दिया गया है, और ये जो काज पट्टी है वो हमारा अंदर की तरफ चला गया, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से नापा था, लेकिन हम इसको छोड़ के नापेंगे क्योंकि ये हमारा अटैच होता है। तो अभी इसको हम लोग यहाँ से नापेंगे तो देखिए ये लगभग 7.5 आ रहा है। मैंने कहा था कटिंग हमने परफेक्ट की थी, तो हमारी यहाँ पे बिल्कुल अभी ये परफेक्ट है। अब इसको हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको नॉर्मली खोल देंगे सिलाई को, और यहाँ पे हम लोग गला पट्टी जोड़ेंगे। तो चलिए मैं गला पट्टी लगा के पूरा ब्लाउज बताती हूँ रेडी। तो देखिए ये हमारा उरेब कपड़ा है, कटिंग किया था, और यहाँ पे अगर हमारा ये कम पड़ जाएगा तो हम लोग और जोड़ेंगे। तो गला पट्टी जो है वो ओरेब में कट होता है हमेशा, इसी से पाइपिंग भी लग सकती है सेम कपड़े की लगानी। तो देखिए ये खींचता है हमारा। तो यहाँ पे आपको किस तरह से जोड़ना है इसको, तो देखिए ये वाला जो है वो इस तरह से रहेगा, और ये जो हमारा है वो प्रिंट को रखेंगे ऐसे। तो देखिए इसको, ये दोनों को अगर इस तरह से हम लोग बैठाते हैं यहाँ पे ऐसे, तो जब इसको ऐसे करोगे तो देखिए ये जो हमारा है वो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसे नहीं जोड़ना है। तो ये वाला जो हिस्सा हमारा है वो अभी इस तरह से ज्वाइंट होगा, मतलब दोनों साइड से जो हमारा है वो ठीक नहीं जा रहा है। तो अभी दूसरा वाला जो पट्टी है उसको लेके देखेंगे, यानी कि आपको ऐसे ऐसे में कभी नहीं जोड़ना है, ऐसे में जोड़ना है, ठीक है। ये देखिए ये वाला हिस्सा इस तरीके से बैठाएंगे। तो अब देखिए इसको सिलने के बाद ये परफेक्ट आएगा। ये देख सकते हैं ये हमारा सीधा गया ना, तो इसी तरह से आपको ध्यान देना होता है और यहाँ पे जोड़ना होता है। तो देखिए ये वाला जो है वो, इसको हम लोग ये अगर इस तरह से जोड़ेंगे तो ऐसे गलत हो जाएगा, तो इसको मैं इस तरीके से छांट दूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे बैठाएंगे, यानी कि अपोजिट साइड आपको इसको लगाना होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा ध्यान इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि ये प्रिंट वाला कपड़ा है। अगर ये प्लेन रहता तो आप लोग इसको नॉर्मली जोड़ सकते थे। तो हम लोग इसी प्रकार से इसको कट वगैरह लगा के देख लेते हैं। इसको भी कट करना पड़ेगा हमें। देखिए इतना हमारा लंबा है, अब एक और बचा हुआ, एक और जोड़ लेते हैं। अगर कम पड़ेगा तो हम लोग थोड़ा सा कपड़ा और बचा हुआ उसी से कट करके जोड़ लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इसको अगर इसी तरह से रखेंगे सेम, मतलब ये ऊपर वाला, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है जोड़ने का तरीका, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा अभी इस तरीके से जाएगा, ये देखिए ये ज़्यादा जो ऊपर गया ये अभी नीचे चला जाएगा और ये अपोजिट हो जाता है। तो इस तरह में अगर इसको जोड़ोगे तब ये परफेक्ट आएगा। तो देखिए अभी ये हमारा बिल्कुल ये परफेक्ट गया है।
तो यहाँ पे तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन पूरी मैंने इसमें ब्लाउज की सिलाई बता दी है ताकि बिगनर लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब हम यहाँ पे इसको सिलेंगे तो देखिए इसको इस तरह से रखेंगे, प्रिंट वाले को नीचे की तरफ, और ये वाला जो ज्वाइंट होता है अगर प्रिंट नहीं है तो इसको ऊपर रखें, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे कपड़े को आधा इंच तक, और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो आपको बिल्कुल एक एक चाप की दूरी इतना सिलाई को लगाते जाना है। और इसमें हमारी डोरी भी रहेगी, तो डोरी मैं बाद में लगा लूँगी। तो फिलहाल के लिए मैं इसमें गला पट्टी वगैरह बता रही। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कपड़ा हमारा इधर कटोरी वाला, तो इसको मैंने इधर किया हुआ था इस साइड। तो यहाँ पे जब जोड़ोगे तो ये जो कपड़ा है वो उसको हम लोग इधर ही रखना है, ठीक है। मतलब ये हमारा इधर आ गया और नीचे भी हमारा जो ये था अंदर वाला इधर गया है, इसको इधर नहीं करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, मैं पलट के दिखा दूँगी आपको। इसी तरह से हम पूरे में सिलाई लगाएंगे। एक जगह कंधे के पास भी एक चीज़ और ध्यान रखना होता है, ये जो हमारा कंधा होता है देखिए ये इस तरह से है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो कपड़ा है उसको वो इधर कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा खिंचाव आता है, ठीक है। तो इसको एक ही साइड रखना है और इस पर हम लोग इसको अब सिलाई लगाएंगे। तो इसी प्रकार से हम पूरे गले में इसको चलिए अटैच करते हैं। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे जोड़ते जा रही हूँ, चलिए मैं इसको दिखा देती हूँ। तो देखिए ये जो था हमारा वो एक बढ़ गया था, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के कटिंग करेंगे, और अगर घट जाए तो फिर हमें जोड़ना था। तो थोड़ा थोड़ा देखिए जहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा हल्का फुल्का इसको कट कर देंगे ज्वाइंट के पास। और देखिए इस तरह से बिल्कुल बराबर में हमारी हो गई। तो इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो कपड़ा है ना इसको हम लोग इधर फोल्ड करते हैं, ठीक है। और जितनी चौड़ी आपको रखनी है इसकी पट्टी तुरपाई की उतना रख के आप लोग फोल्ड करें। नॉर्मली ये हमारा इतना ही चौड़ा रहता है, ये देख सकते हैं। तो देखिए इधर जो है ना वो ये वाला जो कपड़ा है इसको ऊपर रखना है और इसी को आपको दबाना होता है। कुछ लोग सिलाई करते तो उसको छोड़ देते, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद हम इसको सिलाई लगाएंगे। तो ये जो किनारा होता है यहाँ पे नहीं सिलना आपको थोड़ा सा इधर ही सिलना है, ठीक है, ताकि वो आपका दिखे ना बाहर। तो देखिए इस तरह से इसको हम लोग फोल्ड करते जाएंगे और चौड़ाई आपको बराबर में रखते हुए इस तरह से, और पूरे में सिलाई लगानी है। तो कपड़े को आप जो फोल्ड करोगे तो देखिए आपको बराबर फोल्ड करना है। ऐसा नहीं कि कहीं आपने पतला मोड़ दिया कहीं आपने चौड़ा, उससे जो आपकी तुरपाई पट्टी है वो ख़राब लगती है देखने में। ब्लाउज को जब आप हेम करोगे गले में तो उसकी फिनिशिंग जो है वो अच्छी नहीं आएगी। तो आपको बराबर फोल्ड करना है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम आधा इंच तक छोड़ते हुए कट कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को, क्योंकि ये जो हमारा है वो इतना इधर फोल्ड होगा, उसके बाद फिर इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, ठीक है। और ये जो देखिए अंदर में कपड़ा आपका कहीं कहीं चौड़ा रह जाएगा, इसको हम लोग इस प्रकार से कट कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा सा कट करते वक्त कि देखिए यहाँ पर कट करें तो ये वाला जो कपड़ा है वो कट ना जाए, वरना ये बाहर में हमारा कट हो जाएगा। तो इसी तरह से ये जो पूरा हमारा रहता है उसको हम लोग काट लेते हैं, और यहाँ पे भी आप लोग एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको कट कर देते। तो फ्रेंड्स देख सकते हो फाइनली इस तरह से हमारी कटोरी ब्लाउज की सिलाई कंप्लीट हो जाती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि क्या क्या समझ में नहीं आया, और कुछ चीज़ की अगर वीडियो चाहिए सिलाई की तो मैं लाऊंगी। तो इसकी कटिंग की वीडियो देख ले पहले, उसके बाद ये वीडियो देखें तो अच्छे से आपको समझ में आएगी, जिनको पूरा देखना है सिलाई और कटिंग एक साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा जिनको भी सीखना होगा। थैंक यू सो मच।